अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। आज जी मैंने अपनी चुन्नी मुन्नी को लगाया है कि आजा पुत्र अपा रल के ना आज काम करिए। मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी और कोई काम करने को मिल नहीं रहा था। मैंने सडन अपना अलमारी खोली, अपनी अम्मा के घर से ना कोई महीना लगा के आई हूँ। तो ना मेरी अलमारी की तहस नहस हुई पड़ी थी। सोचा फिर रल मिल के ना हम अपनी जो लित्तर खाते हैं ना इनको मैं सीधा कर लूँ। अपनी मैं आप लोगों के साथ शूज़ की कलेक्शन भी शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी और मैं इनको अपने वार्डरोब को सेट करूँगी। सिर्फ शूज़ वाले रह क्योंकि इतना खलारा डालेंगे भी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। वैसे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अलमारी सेट ही होती है। फाइनली जी अग्गों पिछों नवियां पुरानियां जुतियां कढ़ सुटियां बाहर। और मेरी बेटियां तो ऐसे काम कर रही थी ना जैसे माशाल्लाह से ना इन्होंने ही सारा कुछ सेट करना है। तो मोमिना माशाल्लाह अच्छी बच्ची है, जो कहो वो करती है। तो बेटी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बेटी किसकी है, आफ्टर ऑल मेरी है। तो जो छोटी बेटी है वो तो माशाल्लाह से मास्टर यानी उस्तानी है जी। वो तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। वो तो ना डाडी है, अभी डाडी है। सारे शूज़ वगैरह अच्छे से निकाले ताकि ना इनकी साफ़ सफाइयाँ करके मैं ना शूज़ को सेट करके रखूँ। जब कहीं एमरजेंसी में जाना होता है ना, कुछ जूती नहीं मिल रही होती। तो फाइनली फिर मैंने फटाफट से ना अपने सारे शूज़ निकलवाए। देखिए जब कोई काम ना हो, मेरा ख्याल है कि फ़ारिग बैठने से बेहतर है दिमाग को स्ट्रेस दो, डिप्रेशन लो। और मसले मसाइल तो हर बंदे की लाइफ में चलते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि जी हम बहुत खुश हैं, देखने में हर कोई खुश लग रहा होता है लेकिन बाज़ार में ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। यस आई एम ट्रू। बट क्या करें, फिर लाइफ चल रही है, क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करके गुजारनी ही चाहिए। तो देख लें जी मेरे शूज़ों के हाल देख लें क्या हुए पड़े थे। क्योंकि जब से इनके बाबा गए हुए थे ना, तब से मेरी कोई रूटीन ही नहीं सेट हो रही थी। क्योंकि तभी आना जाना होता है। तो फिर कुछ गेस्ट आ गए समर वेकेशंस पे वो रहने के लिए इधर मेरे पास है। फिर टाइम नहीं मिलता क्योंकि गर्मी इतनी है। तो किचन के काम से बंदा फ्री हो गया तो फिर बस जान निकलती है जी, हंसी हुई थे, बेड हुई थे और कोई ना हो। तो बस ये सिर्फ अभी मेरे ही शूज़ कलेक्शन है। तो ये मैंने अपने ही मतलब रैक सेट करना था। तो साथ मोमना को लगा के सारा मैंने ऐसे सारा काम किया कि चलो फारिग बैठने से, टेंशन लेने की से बेहतर है कि मैं कोई काम कर लूँ ताकि ना अपने वर्क पे मैं फ़ोकस कर सकूँ। तो देखिए जी मैं ऐसे कह रही थी ऐसे-ऐसे करो, मैंने उसकी फ़ोटो लेनी है थंबनेल के लिए। तो वो अपने ही स्टाइल मार रही थी। वो तो मेरी भी माँ है, मैं इसकी माँ बाद में, ये मेरी अम्मा पहले है। देखिए कोई भी चीज़ है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी है ज़्यादा है लेकिन उसको तरीके सलीके से रखें ताकि आपको ना आपकी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि इमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़े आपको तो आपको ना चीज़ निकालने में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता रही हूँ कि सिंगल होती हूँ तो बच्चों को देखना माशाल्लाह घर में भी हमारे आया गया बहुत ज़्यादा रहता है, गेस्ट वगैरह आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे घर से खाए बगैर जाए। तो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कोशिश होती है कि हमारे घर से खा के जाएँ। तो ये देख रही मेरी शादी वाली शूज़ निकाल के मेरी ना कुड़ी पहन रही है कि मम्मा जी ये सारे शूज़ मेरे हैं। सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे सारे शूज़ देखे हैं क्योंकि छोटी थी, अब होश संभाल ली है, बड़ी हो गई है। तो मैं कहा हाँ पुत्तर तू वड्डी ते हो, सारे लित्तर जेड़े मैनू पे हैं ना तेनू मैं पवावांगी। मतलब तेरे तू पाएँगी, पैरां च पाएँगी ना। तो बस ऐसे ही है। शादी से पहले हम औरतें सोचती हैं, मैं अपनी आप लोगों को अपनी बात बता रही हूँ कि मैं कहती होती थी उफ़ अल्लाह शादी हो जल्दी से, शूज़ मिलेंगे, जूतियाँ मिलेंगी, इतनी बड़ी एक्साइटेड थी। अपनी चीज़ें देख देख के मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हुआ करती थी। तो फिर शादी के बाद ये जो जूतों की असलियत और कपड़ों की असलियत सामने आई है ना, अनएक्सपेक्टेड है। प्रैक्टिकल लाइफ इज़ मोर वेरी डिफ़िकल्ट। सो बस ये लड़कियों के चाह होते हैं, जो चाह होते हैं ना, ये छोटे-छोटे ये निराले चाह ही होते हैं। लेकिन ये है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे शूज़ हैं जो मेरे मियाँ मेरे लिए जो सऊदीया से ही भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमेशा हमारे सिरों पे कायम दायम रखे। ये मेरी शादी की स्पेशली शूज़ है, अभी तक चल रहे हैं, इनको मैंने बड़ा पहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरे जितनी भी जॉगर्स की कलेक्शन है ये सारी सऊदीया की है। और ये स्केचर्स के शूज़ हैं, मुझे वैसे भी शौक़ है और मेरे हस्बैंड को इससे ज़्यादा शौक़ है।
तो हील्स वगैरह तो किसी फंक्शन पे पहन के जाती हूँ, मतलब मोस्टली कहीं किसी के घर भी जाना है मैं तो जॉगर पहन के जाती हूँ बाइक के साथ, क्योंकि कंफर्टेबल रहता है। जब आपने कुछ नहीं आना उठाना होता है ना, तो फिर आप हील्स पहन के ना गिट्टे कुट्टे निकलवाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह देख ले जी कितने पेयर्स मेरे पास हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। ये नहीं है कि आपकी बहन किसी को देती नहीं है, मैं देती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ मैं शूज़। जी आप देखिए, पहनने के काबिल चीज़ किसी को देंगे तो फिर आगे किसी और के भी काम आएगी, अल्लाह ताला आपको और भी देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे शूज़ को मैंने ऐसे निकाल के सेट वेट किया, वीडियोस भी बनानी थी, फिर मैं क्या चलो साफ़ करके इनको रख दो, फिर ना इनको सेट कर ले, ताकि ना आगे मेरी ताया बू की बेटी की शादी भी आ रही है। तो फिर मैं ना अभी पहन पहन के अपनी मियाँ को फ़ोटो भी भेज रही थी, जो उन्होंने मुझे सऊदीया से शूज़ भेजे हुए थे। तो ऐसे फिर मतलब ना कोई जगह तो होती नहीं, अब हील्स पहनी भी नहीं जाती ना इतनी। तो अब शूज़ ज़्यादा थे, डब्बे मेरे पास कम थे, जो मेरी ज़्यादा मतलब फैंसी शूज़ थे, ख़राब हो सकते थे, वो डब्बे के बगैर रह नहीं सकते थे, उनको मैंने फिर डबल डबल करके ना डब्बों में रख दिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे। तो ये हील्स वाले शूज़ बस एक लिमिटेड टाइम के लिए, कहीं हो हाउसवाइफ मेरे ने ख्याल के वो घर में बेचारियाँ पहन के पोंछे थोड़ी लगाने हैं, तो रोज़ रोज़ कहीं आया जाया भी नहीं जाता। तो ये जो मेरे जॉगर्स हैं, ये कैजुअल स्लीपर्स हैं, ये तो फिर हम कहीं भी आना जाना है या सोसाइटी में कहीं आना जाना है तो फिर पहन लेता है। मैंने डिब्बों पे बाकायदा नाम लिख दिए, क्योंकि अब नहीं भी पता चलता, कहीं आना जाना हो तो चलो लिखा हुआ हो तो बंदा निकाल लेते। ये मेरा बहुत अच्छा एक टिप्स है आप लोगों के लिए, सारी मेरी बहनों के लिए। आप डिब्बों के ऊपर ना नाम मेंशन कर लीजिए, फ़लाँ कलर के शूज़ हैं, इसमें फ़लाँ कलर के हैं, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होती। जब कभी आना जाना होता है फिर सारे डब्बे बाहर निकालने पड़ते, खलारा पड़ जाता है, काम बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। फिर मैं इन सबको, इन सारी चीज़ों को मैंने ना डब्बों में शूज़ ऐसे सेट करके ना ऐसे तरीके से जोड़े, क्योंकि माशाल्लाह से कबर्ड्स काफ़ी खुली हैं, और ना ये रेलिंग वाले ड्रॉ हैं। मैंने साथ साथ डब्बे लगा के चेक कर रही थी, ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्केचेस के लिए ये जो मेरे हैं इनके लिए डब्बे अवेल नहीं थे, क्योंकि ये तो मैं वैसे भी मोस्टली पहनती हूँ। फिर इनको मैंने वैसे ही एक अलग से रैक में सेट कर लिया कि इतने इतने बड़े अब डब्बे कहाँ से लेके आए, फिर जगह ज़्यादा रुकेगी। तो ये मेरे मियाँ जी के शूज़ हैं, वो छोड़ के गए यहाँ पे कि जब आता जाता हूँ तो फिर यहाँ पे बंदा पहन लेता है। इनको मैंने अलग से ऐसे दूर करके रख दिया, जैसे उन्होंने मुझे दूर रखा हुआ है ना ऐसे ये भी मेरे बड़े स्लीपर कंफर्टेबल से हैं, ये मेरा किसी को देने को दिल नहीं करता, मेरे बहुत फेवरेट है। और देखिए सारे शूज़ को मैंने ना अच्छे से सेट कर दिया है, और मैं तसल्ली फ्री हो गई हूँ, चले जी के शूज़ मेरे सेट हो गए हैं। बाकी किसी दिन ज्वेलरी भी मैं सेट करूँगी अपनी, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत अरसा हो गया छोड़ दिया है। फिर झाड़ू पकड़ा सारी सफाई की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऊपर प्रेस करें बेल आइकन को प्रेस करें, अपनी दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें और डिप्रेशन को दूर भगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।